नमस्कार, स्वागत है आपका उमा न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शता कुमारी। आज हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर जी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सभी जो भी आपके चैनल के माध्यम से दर्शक जुड़े हुए हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। धन्यवाद राजू दानवीर जी। और सर, हमारा जो आपसे आज का सवाल है वो ये है कि 2 दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें कहा गया था कि लालू यादव जी को जो रिहाई मिली है वो भाजपा के संगठन के कारण मिली है। आरजेडी और भाजपा का जो आंतरिक संगठन है कारण मिली है। उस पर आप क्या कहेंगे? ये मतलब ये जो बात है वो किस हद तक सच है? देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यदि हमारे प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के बोले हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सच्चाई होगा। बाकी इन सभी पहलुओं को हम आगे भी हम बताना चाहेंगे कि जब आप इलेक्शन में रोजगार के मुद्दे को लेके आप चुनाव में गए तो चुनाव में बीजेपी वाले भी थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी वहाँ भाषण था, कई जगह उनकी रैली हुई, लेकिन आपने कभी भी अपने 10 लाख रोजगार देने की बात कही थी तो कभी भी अपने भाषण में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम तक नहीं लिया, बीजेपी का नाम तक नहीं लिया कि जिन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। अभी जो महंगाई के मुद्दे हैं, किसान सड़क पर है, साथ में युवा रोजगार खोज रहा है, कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहा है, लेकिन कहीं भी अगले का बयान नहीं आ रहा है। तो ये इससे साफ दर्शाता है कि आप दूसरे को जो भाजपा बी टीम कहते हैं, आप खुद ही भाजपा बी टीम है। सर, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जैसे कहा गया, ये जो प्रदेश अध्यक्ष थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें ये कहा कि ये जो उन्हें रिहाई मिली है, लालू प्रसाद यादव जी को जो रिहा किया गया है और जो ईडी से उन्हें राहत मिली है, 6 महीने से वो ईडी में नहीं जा रहे हैं, वरना उन्हें हर महीने जाना पड़ता था। इसका कहीं ना कहीं भाजपा से कनेक्शन है। भाजपा और ये आरजेडी का आंतरिक संगठन है, इसीलिए जो है उनको ईडी से राहत मिली है और इसीलिए उन्हें रिहाई मिली है। उन्होंने कहा है तो सही कहा होगा, इस पे विशेष रूप में कोई टिप्पणी करने की बात नहीं है। अच्छा, मतलब अगर आपके पार्टी अध्यक्ष ने कहा है तो वो सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहे होंगे सर, लेकिन आरजेडी वालों का कहना है, आरजेडी के जितने भी प्रवक्ता हैं उनका ये कहना है कि ये जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। ये क्योंकि जो लॉ के हिसाब से ये जो लगाए गए इल्ज़ाम वो बेबुनियाद है। इस पे आप क्या कहेंगे? वो उनका कहना है ना। हर कोई कहता है कि हम चोर हैं, हम तो सही हैं, सब कहता है, दिखता है ना सामने। आप विपक्ष होते भर में कितना बार आप रोड पर हैं, कितना बार आप संघर्ष में हैं। आपने जिस तरह से लगातार बीजेपी से पूरे बिहार ही नहीं देश में लोग अब घिन मान रहे हैं कि हमने वोट देकर गलती कर दिया। कहीं ना कहीं आज देश जिस आर्थिक मंदी से गुजर रहा है उसका भी देन बीजेपी है। तो आरजेडी भी तो बीजेपी के खिलाफ ही है ना। आरजेडी भी तो यही कह रही है कि बीजेपी की सरकार गिरने वाली, कि आरजेडी और बीजेपी का संगठन आंतरिक रूप से है। ये मतलब किस चीज़ को दर्शाता है? मतलब क्योंकि हमने जहाँ तक देखा है और आरजेडी है बार बार निशाना साधती है और कहती है कि बीजेपी की सरकार गिरेगी, अगले 6 महीने में गिरे या अगले 3 महीने में गिरे, बीजेपी की सरकार को गिरना है। वो बीजेपी की सरकार गिरेगी जो नहीं बोलता है, वो बोलते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार गिरेगी। वो ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी गिर जाएगी, वो नीतीश कुमार कह रहे हैं। ये बात को समझिए। वो बीजेपी और आरजेडी दोनों मिले हुए हैं और दोनों मिलकर बिहार में काम कर रहे हैं और ये दोनों की एक ज़रूरत है, एक मान के चलिए। तो बहुत सारे ऐसे बात है कि जो जहाँ पर साफ दिखा है कि बीजेपी का बी टीम आरजेडी रहा है, साफ दिखा है। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सारी बातों को रखा है। तो
उसमें एक भी बात गलत नहीं है, सब सही है। आरजेडी इल्ज़ाम लगा रही है कि जो जाप है मतलब जन अधिकार पार्टी है वो पप्पू यादव जी जो हैं वो मतलब बीजेपी के बीटिंग वो पार्टी है वो कर रहे हैं और वो स्लीपिंग पार्टी है मतलब इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अभी समझ लीजिए कि एम्बुलेंस कौन छिपाए हुए था? बीजेपी के ही कोई सांसद न थे, राजीव प्रताप रूडी जी बीजेपी के ही थे, पूर्व मंत्री रह चुके थे, गद्दावर नेता है बीजेपी के, और उनको एक्सपोज करने पप्पू यादव पहुंच गया। यदि बीजेपी से इनकी साठगांठ रहती तो ये बीजेपी को नंगा तो नहीं करते। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। क्लियर है। अब सिवान और छपरा की राजनीति पहले से कौन करते हैं? पहले से तो वही लोग करते हैं, सिवान और छपरा उन्हीं का है। उनको नहीं पता था कि एम्बुलेंस यहाँ पर छिपाया हुआ है, लेकिन उन लोगों ने एक बार भी नाम नहीं लिया। पप्पू यादव जी यहाँ से जाते हैं और एम्बुलेंस का उजागर करते हैं, तो ये बड़ी बात है। तो इससे साफ दिखता है, जनता जान चुकी है कि बीजेपी के बी टीम कौन है और बीजेपी का ए टीम कौन है, सभी लोग जानते हैं। पप्पू यादव जी पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता है। 24 आवर रोड पर रहने वाले हैं और वो न पक्ष देखते हैं न विपक्ष देखते हैं। जब बात आती है जनता हित की तो जनता के लिए वो लड़ते हैं, ये बात है। कहने वाला कहने दीजिए, कहने से क्या होता है? पप्पू यादव एक आदर्श, एक विचार है। पप्पू यादव को आप अलग नहीं कर सकते हैं। यही लाइन तो आरजेडी भी कहती है कि ये लालू यादव एक विचारधारा है। लालू यादव जी को हम नहीं कर रहे हैं। आदरणीय लालू यादव जी एक गरीब, दलितों, शोषितों, पिछड़ों को उठाने का उन्होंने जो प्रयास किया था, आज भी उनके मैंने बहुत सारे दीवाने हैं, कायल हैं, हम भी हैं कहीं न कहीं, लेकिन उनकी बात अलग है। अब उनका तो पार्टी में, उनके बाद पार्टी को कौन देख रहा है, पार्टी को आगे चला कौन रहा है, ये भी तो डिपेंड करता है। मतलब आपका ये कहना है कि जो अभी पार्टी चला रहे हैं, विधानसभा में जितना बड़ा हादसा बीता, कभी मैंने बिहार के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है। और उस परिस्थिति में आरजेडी ने कुछ किया नहीं किया। कोई भी विद्रोह में विरोध, संघर्ष किसी भी तरह का कोई कुछ नहीं। सिर्फ प्रवक्ता थे, वो अपना चैनल पर बोलकर वही खत्म हो गए। किसी भी तरह का आंदोलन कुछ नहीं। यदि पप्पू यादव जी होते और उतना एमएलए होता तो बिहार का कायाकल्प कुछ अलग होता। इसीलिए पप्पू यादव की तुलना किसी दूसरे से मत कीजिए। पप्पू यादव वन पीस है और वन पीस रहेंगे, और ये किसी के नहीं है, इसी कारण ये जेल में है। यदि ये रहते ना कंप्रोमाइज करके तो ये जेल में नहीं जाते। और सर ये भी था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा गया कि मतलब मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी और ये लालू प्रसाद जी की रिहाई के बीच में मतलब ऐसा क्या है, मतलब क्या कनेक्शन है कि उस दिन जब पप्पू यादव जी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी तो फिर उस दिन ये मुद्दा उठाने का क्या मतलब था कि उन्हें ईडी से रिहाई मिली है या उन्हें जेल से रिहाई मिली है, उन्हें रियायत मिली है ईडी से, इसका क्या ही मतलब था? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया है और वो अच्छे तरह से इसके पीछे मंथन और गहन करके ही बताए होंगे, और उस पर हम नहीं जाना चाहते। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आरजेडी बीजेपी पर योजित काम कर रही है और बीजेपी की वो बी टीम है। जी, मतलब आप यही कहेंगे कि आरजेडी जो है वो बीजेपी के अनुसार ही कर रही है, मतलब उसके उंगलियों पे जो भी अपना काम कर रही है। बिल्कुल। कभी भी वो बात करती है तो सीधे कहती है नीतीश कुमार को गिरा देंगे, नीतीश कुमार की कुर्सी गिरा देंगे, जबकि है डबल इंजन सरकार है। आप कभी भी ये लोग मैंने खुलकर नहीं बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने ये किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये किया, उन्हीं के गलत नीतियों के कारण आज देश हाशिए पर है, देश में महंगाई इस स्तर पर है, युवा रोजगार खोज रहा है, किसान सड़कों पर है। कभी भी ये बोल दे
सर एक और जो महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार आरजेडी जो है वो ये कहती है कि हम सड़क पे उतरेंगे, हम आंदोलन करेंगे, और उस दिन भी जब उनका 25वां ये था दिवस था, स्थापना दिवस, उस दिन भी आरजेडी ने ये कहा कि वो उतरेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, सब कुछ करेंगे, अपने महिला से लेके जितने भी उनके पुरुष हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब उतर के सड़कों पे आंदोलन करेंगे, लेकिन आज तक किसी भी मामले में वो नहीं आई। इस बात पे आप क्या कहेंगे? नहीं, वो संघर्ष मुहूर्त देख कर करते हैं, जब मुहूर्त निकलेगा तब करेंगे। पप्पू यादव नहीं है कि जब हुआ रोड पर निकल गया लाठी खाने के लिए, सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए। तो मुहूर्त निकलेगा तो संघर्ष करेंगे। नहीं, तेजस्वी यादव जी ने साफ साफ कहा था सारे एसटीटी के अभ्यर्थियों के बारे में कि वो उनके साथ है, लेकिन वो अभी तक, जैसे आपने बताया, और जैसे उस दिन मनीष यादव जी भी थे वहाँ पे, तो वो सपोर्ट करने के लिए, वो साथ देने के लिए छात्रों के वो वहाँ पे थे, लेकिन एसटीटी के मुद्दे पे भी और जो एक पीएचई के मुद्दे पे भी हुआ था, हर बार तेजस्वी यादव जी ने कहा कि वो उनके साथ हैं, पर वो कभी दिखे नहीं। इस पे आप क्या कहेंगे? यही कि वो बस मुहूर्त देख के काम करें? नहीं, मुहूर्त, मेरा कहना है कि संघर्ष ही करते हैं मुहूर्त देखकर, और इससे ज़्यादा क्या करें। वो ट्विटर पर संघर्ष करते हैं, फेसबुक पर संघर्ष करते हैं। हाँ, ट्विटर और फेसबुक के बारे में जहाँ तक आप कह रहे हैं, तो इसमें भी ये कहा गया है ना कि लगातार जो है भाजपा के खिलाफ जो है तेजस्वी यादव जी जो है वो ट्विटर पे उनके खिलाफ ही बोल रहे हैं। एक भी ट्वीट उनका दिखा दीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में उन्होंने कहा होगा। एक भी ट्वीट दिखा दीजिए, कहीं कुछ नहीं। ये सब सिर्फ कहने की बात है। मतलब आरजेडी के जो भी कार्यकर्ता प्रवक्ता है वो बहला रहे हैं, सिर्फ हमें ये कह रहे हैं कि ये वो खिलाफ है उनके, लेकिन आंतरिक तौर पे वो दोनों साथ है, बी टीम है। बिल्कुल बी टीम है, इसमें कहने वाली बात क्या है। जनता जानती है कि बी टीम है। और इस पे आप क्या कहेंगे? आज भी नीतीश कुमार जी ने जो है जनता दरबार लगाया, काफी 5 साल बाद शायद, तो इस पे जनता दरबार के बारे में आप क्या कहेंगे कि आज जो लगाए हैं उन्होंने जनता दरबार, वो किस ये पे लगाया कि मतलब 5 साल तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और आज 5 साल बाद आज लगाया है, आज उनका पहला दिन था जनता दरबार का। शायद किसी ने सलाह दिया हो कि अब जनता के बीच आने का और जनता के बीच मैंने अपने छवि को बदलने का यही मौका है, तो कर रहे होंगे। अब इसमें क्या कहें, मुख्यमंत्री हैं और जनता दरबार लगाए हैं तो अच्छा ही है। चलिए, इसी बहाने जनता से तो आप मिल रहे हैं। कम से कम उतना दिन नहीं मिले, जनता आपको खोज रही थी, अब जनता के बीच आना पड़ा आपको, अच्छा है। मतलब ये किसी के इशारों पे कर रहे हैं? कोई भी उनका अंदरूनी मामला है, क्या इशारा होगा नहीं होगा। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि आप 5 साल से नहीं थे, आपको जनता की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब जनता की ज़रूरत पड़ी तभी तो आप मैंने जनता दरबार खोले, चलाए। तो ये सब है, सब पहलू पर है, और क्या बताएं। आपसे बात करके हमें काफ़ी जानकारी मिली और अच्छा भी लगा। सर का कहना है, राजू दानवीर जी का ये कहना है कि जितनी भी तरीके से आरजेडी कह ले कि ये जो है इल्ज़ाम जो है वो बेबुनियाद है, पप्पू यादव जी की पार्टी ने जो इल्ज़ाम लगाया है कि उनके और भाजपा के बीच में जो आंतरिक संगठन का इल्ज़ाम है वो बेबुनियाद है, ये बिल्कुल गलत है। ये इल्ज़ाम जो लगाए गए हैं वो सही है और वो किसी न किसी तर्क को देख के ही लगाए गए, और उनके पास ये इस बात का सबूत है। और वो बताते हैं कि कोई भी जो वो कह रहे हैं कि ट्विटर पे खिलाफ बोला गया है उनके, हमें नहीं लगता और ना ही पप्पू यादव जी की पार्टी को ऐसा लगता है कि वो भाजपा के खिलाफ है। वो आंतरिक तौर पे संगठन है उनकी और वो उनके इशारों पे ही काम करते हैं। आगे जानकारी के लिए हमारे उमा न्यूज़ को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।